लगातार फेल हुए 1.5 साल, बिल्कुल, लेकिन अब उनके बैट से रन निकलने लगे, क्योंकि इंटेंट था उनका कि मैं बदलूंगा। और ये बहुत बड़ी बात होती है कि अपने, मतलब कहते हैं ना, बुढ़ापे में आके चीजें वैसी नहीं बदलती हैं। बिल्कुल, आपको कहते हैं आसान ना, नहीं होता इतना। आसान नहीं होता। आप 17-18 साल के बच्चे से कंपनी में जब रिक्रूट भी करते हैं, तब बोलते हैं हम इसको अपने हिसाब से ढाल लेंगे, है ना। लेकिन आप अब जब 30 साल के एक बंदे को लेते हो, तो आप कहते हो कि नहीं, इसको ढालना मुश्किल है, क्योंकि ये 30 साल, ये पिछले 12-13 साल से काम कर रहा है, 8 साल से 10 साल से काम कर रहा है, तो ये एक सर्टेन तरीके का इसका एक एप्टीट्यूड और एटीट्यूड बन चुका है। बिल्कुल, तो उसमें आके 36, 37 में आके 35 में बदले हैं। अगर रोहित शर्मा 37 के हैं, तो पिछले 2 साल से लगातार वो तेज और 200 का स्ट्राइक रेट छूने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं छू पा रहे और शायद छू भी ना पाएंगे। कभी कभार बीच बीच में होगा, हमेशा ऐसा नहीं होगा। जैसे अब क्लासन वगैरह हैं या ट्रेविस हेड है, ये 10 में से 7 या 8 बार ये 200 के स्ट्राइक रेट से खेलेंगे, 2 बार उससे कम से खेलेंगे। लेकिन रोहित शर्मा वगैरह का हाल ये कि ये 10 में से 2 या 3 मैच में 200 स्ट्राइक रेट अचीव करेंगे, बड़े रन भी बनाएंगे 200 के स्ट्राइक रेट से, लेकिन कम से कम अचीव तो करेंगे, क्योंकि इंटेंट है। विराट में वो इंटेंट नहीं दिख रही। उनका लग रहा है कि 10 में से 10 मैच में वो 150 और 160 एट इट्स बेस्ट 160 को क्रॉस नहीं करेंगे। तो वो 5 मैचेस में यार, विराट कोहली को हमने देखा, जब भी उनको चैलेंज किया है, जब भी किसी ने उनको कुछ चुभोया, जो चीज चुभने वाली बात की, तो उन्होंने पलट कर जवाब दिया बैट से। उनमें ईगो बहुत है एज ए बिग बैट्समैन की, मैं नहीं कर सकता, मैं तो वो जो मैं है, मुझे लगता है वो मुझे अगर दिख जाए उनके अगले 5 मैचेस में, 200 का स्ट्राइक रेट एक मैच में दिख जाए और 80-90 रन भी दिख जाए, 70 रन भी दिख जाए, कि 210 के स्ट्राइक रेट से बनाया, वर्ल्ड कप के लिए कम से कम हम लोग कन्विंस्ड होंगे कि हमारा विराट कोहली जो है, विराट कोहली जो है खेल सकता है भाई। जिस दिन चाहेगा उस दिन गियर बदल के 250 की स्पीड में गाड़ी दौड़ाएगा। बिल्कुल, और विराट कोहली के साथ लुइस हैमिल्टन बन जाएगा उस दिन, मैक्स वर्स्टेपन भी बन सकता है। और खुद भी आज मेरे हिसाब से इतना ज्यादा खुश होंगे नहीं अपने बल्लेबाजी को देखकर, जिस हिसाब से आज बल्लेबाजी की है, इतना ज्यादा खुश नहीं होंगे। और 50 जो थी सेलिब्रेट भी उन्होंने की नहीं थी, बैट भी ऊपर नहीं उठाया था, तो ये चीज तो दिखा रही थी कि भाई नहीं, ये गलत पारी थी, इस गति से मैं नहीं चल सकता। और कुछ लोग कह रहे थे दूसरी पिच मुश्किल थी, चलो मान लेते हैं, पिच मुश्किल, लेकिन रजत पाटीदार ने भी तो करके दिखाया, रजत पाटीदार ग्रीन ने भी करके दिखाया, चलो मान लेते हैं एक्सेप्शनल खेला। लेकिन क्या था कि 43 बॉल से 51 इज टू स्लो। पिच अगर मुश्किल भी थी तो इनको 30 गेंदों में 51 कर देने चाहिए थे। मतलब इतने गेंद आप खराब नहीं कर सकते। तो मैंने मान लिया कि चलो, उन्होंने जब तक पिच रीड की, क्योंकि वो पाटीदार मार रहे थे, जब तक वो आए तो उनको फील हुआ कि मुझे तेज खेलना है, तो पिच थोड़ी सी अलग मिसबिहेव करने लगी, आउट हो गए। लेकिन 43 बॉलों में 51, मतलब इससे ज्यादा धीमी पारी है, तो आप टेस्ट मैच खेल रहे हो। आज के जमाने में टेस्ट मैच भी इससे फास्ट खेलते हैं। हैरी ब्रूक्स वगैरह तो टेस्ट मैच ऐसे खेलते हैं, इंग्लैंड वाले एक दिन में 350 रन लगाते हैं, वो 400 रन लगा देते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ आपको याद होगा, एक ही दिन में पता नहीं 480 रन बना दिए थे उन्होंने। तो ये एक प्रॉब्लम है। 5 मैचेस में हमारे पास आरसीबी के विराट को देखने के लिए बहुत कुछ है। ये मेरा पॉइंट है। और सिराज को देखने के लिए भी हमारे पास बहुत कुछ है। 4 ओवर में 20 रन दिए आज सिर्फ, और विकेट हालांकि नहीं मिला सिराज को, लेकिन 4 ओवर में 5 की इकोनॉमी से रन दिए हैं, 20 रन दिए हैं सिराज ने। तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जरूर मिलेगा सिराज को कि भाई अच्छी गेंदबाजी करने से। और वर्ल्ड कप के लिहाज से भी अगर हम देखेंगे तो सिराज के लिए भी अब से आने वाले जितने भी 5 मैचेस हैं, ये सिराज के लिए भी उतने इंपॉर्टेंट है जितने विराट कोहली के लिए हैं।